हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज मैं आपको क्लास 12 के जीव विज्ञान के 5वें लेसन के बारे में बताऊंगा कि 5वां लेसन कौन सा है। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो इसके बारे में बताऊंगा। और इसमें यूनिट नंबर कौन सी चल गई है हमारी, सेकंड। ठीक है, यूनिट 1 भी कंप्लीट हो गई है और इसमें 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब कौन सा चैप्टर चला है, 5वां। इसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें हमें किस किस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं आनुवंशिकी। सबसे पहले जेनेटिक्स क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसकी खोज किसने की। तो हम देखते हैं सबसे पहले आनुवंशिकी जेनेटिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स क्या होती है, आनुवंशिकी क्या होती है। देखिए, आनुवंशिकी जो होती है यानी जेनेटिक्स, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी एवं विभिन्नताओं वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहते हैं। यानी कि आनुवंशिकी क्या होती है, जिसके अंतर्गत यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता, हेरिडिटी एवं विभिन्नताओं यानी कि वेरिएशंस का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। और जो आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। और अब हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी के बारे में। आनुवंशिकता किसे कहते हैं, अब तक तुमने क्या पढ़ा, आनुवंशिकी किसे कहते हैं और इसके जनक का नाम। और हम क्या पढ़ेंगे अब, आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। देखिए, जनको यानी कि पेरेंट्स से संतति में लक्षणों का संचरण, यानी कि जो जनक होते हैं यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं उनमें उनसे संतति यानी कि जो उनकी संतान होती है उनमें उनके लक्षणों का संचरण यानी कि ट्रांसमिशन क्या कहलाता है, आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी कहलाता है। और अब क्या पढ़ेंगे हम, आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, तो क्या होते हैं आनुवंशिक लक्षण। देखिए, वे लक्षण जो एक पीढ़ी यानी कि माता पिता से दूसरी पीढ़ी यानी कि संतानों में वंशागत यानी कि इनहर्ट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। और जो आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, वंशागति कहते हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिकता किसे कहते हैं और आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम, विभिन्नताएं, वेरिएशंस क्या होते हैं। देखते हैं, एक ही जाति यानी कि स्पीसीज़ के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली जो असमानताएं, अंतर या डिफरेंस जिनके कारण वे एक दूसरे से अलग लगते हैं, विभिन्नताएं कहलाती हैं। यानी कि जो एक ही जाति के जो विभिन्न सदस्य होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं के मध्य लक्षण में, उनके मध्य यानी कि लक्षण में पाई जाने वाली जो असमानताएं, डिससिमिलरिटीज़ और अंतर यानी कि डिफरेंस, जिनके द्वारा वे एक दूसरे से क्या लगते हैं भाई, अलग दिखते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये क्या कहलाती है, विभिन्नताएं कहलाती हैं। ठीक है, और जो विभिन्नताएं जो होती हैं वे हानिकारक व लाभदायक हो सकती हैं, क्योंकि विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में कोई भी जाति विकास नहीं कर सकती है। और विभिन्नताएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कायिक विभिन्नताएं, सोमेटिक वेरिएशंस। नंबर 2 जननिक विभिन्नताएं, जर्मिनल वेरिएशंस। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कायिक विभिन्नताएं या सोमेटिक वेरिएशंस क्या होती हैं। देखिए, इस प्रकार की विभिन्नताओं का जो प्रभाव होता है कायिक या शारीरिक क्रियाओं तक पड़ता है, यानी कि जो हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उन पर पड़ता है और जनन के पश्चात दिखाई देती हैं। जो एक कायिक विभिन्नताएं होती हैं यानी कि सोमेटिक वेरिएशंस जो होती हैं, इनका जो प्रभाव पड़ता है इन विभिन्नताओं का शारीरिक क्रिया पर पड़ता है तथा जो जनन के पश्चात दिखाई देती हैं। और इन्हें वातावरणीय विभिन्नताएं भी कहते हैं। ये विभिन्नताएं जो होती है वातावरणीय कारकों जैसे ताप, प्रकाश, जल, वायु के द्वारा उत्पन्न होती हैं। जो ये कायिक विभिन्नताएं होती हैं ये क्या के द्वारा उत्पन्न होती हैं, जैसे ताप, प्रकाश, जल एवं वायु के द्वारा उत्पन्न होती है। और नंबर 2 देखते हैं जननिक विभिन्नताएं यानी कि जर्मिनल वेरिएशंस क्या होती हैं। ये आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं जो अधिकांशतः जनन कोशिकाओं में होती हैं। जो जननिक विभिन्नताएं होती हैं इनके जर्मिनल वेरिएशंस जो होती हैं
ये क्या होती हैं? ये आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं जो अधिकांशतः जनन कोशिकाओं में होती हैं। ये पूर्वजों में या तो पहले से उपस्थित होती है या उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के कारण विकसित होती है। और म्यूटेशन या उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? यानी कि आनुवंशिक लक्षणों में अचानक होने वाले परिवर्तनों क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। और जननिक विभिन्नताएं जो होती हैं ये उत्परिवर्तन के कारण विकसित होती हैं या पूर्वजों में पहले से ही उपस्थित होती हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा, आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा, उसके जनक के बारे में पढ़ा, आनुवंशिकता किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं और जो विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी।